वेलकम बैक टू ई शिक्षा एजुकेशन। आज की वीडियो में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड कुछ और नए क्वेश्चन करेंगे। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 4 फॉर्मूले और उन 4 फॉर्मूले पे रिलेटेड उस 4 फॉर्मूले पे बेस्ड कुछ और नए क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। जिन बच्चों ने पुरानी वीडियो नहीं देखी है या फिर प्रॉफिट एंड लॉस के बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं सीखे हैं, वो आप लोग पहले पुरानी वीडियो हमारी देख के आए। तो शुरू करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस का सेकेंड पार्ट। देखिए, इस वीडियो में हम लोग कुछ ऐसे क्वेश्चन देखेंगे जहाँ पर आपको प्रॉफिट परसेंट गिवन होगा और लॉस परसेंट गिवन होगा। तो या तो प्रॉफिट परसेंट गिवन होगा आपको, या तो लॉस परसेंट, या फिर दोनों आपको गिवन हो सकते हैं। जब आपको प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट गिवन है तो आपको पूछेगा कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस क्या हो सकता है। तो देखिए, तो इस वीडियो में क्या क्या दिया हो सकता है। या तो आपको प्रॉफिट परसेंट दिया होगा, उसको मैं P% लिख देता हूँ, या तो हो सकता है कि आपको लॉस परसेंट दिया हो, जिसको मैं L% लिखता हूँ। उसके अलावा अगर आपको कॉस्ट प्राइस दिया है तो आपको पूछेगा कि सेलिंग प्राइस क्या है, या फिर अगर आपको सेलिंग प्राइस दिया है तो आपको पूछ सकता है कि इस क्वेश्चन में कि कॉस्ट प्राइस क्या है। तो देखते हैं कि ये 4 फॉर्मूले कौन से हैं। देखिए, पहला फॉर्मूला हमारा बोलता है कि जो सेलिंग प्राइस है, अगर हमें सेलिंग प्राइस निकालना है, देखो सेलिंग प्राइस अगर आपको निकालना है तो उसके 2 फॉर्मूले हैं। अगर पहला फॉर्मूला आपका लॉस पे बेस्ड, दूसरा फॉर्मूला आपका प्रॉफिट पे बेस्ड। तो पहला फॉर्मूला देखिए आपका, ये आपका पहला फॉर्मूला रहा स्क्रीन पर। सेलिंग प्राइस इक्वल टू होता है आपका कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। इसको सिंपली हम लोग लिख सकते हैं SP इक्वल टू CP इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100। इसी तरीके से सेम क्वेश्चन में, सेम फॉर्मूले में अगर आपको लॉस देखने को मिलता है तो आप लिखेंगे CP इंटू 100। अब यहाँ पर आप प्रॉफिट के बदले आप लिखेंगे माइनस लॉस। अगर आपको लॉस हो रहा है तो आप माइनस लॉस लिखेंगे, प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस प्रॉफिट लिखेंगे। अपॉन में आपका 100 आ जाएगा। तो आपको पता है जो भी सेलिंग प्राइस होता है वो डिपेंड होता है किस पे, कॉस्ट प्राइस पे। तो कॉस्ट प्राइस का 100 प्लस P%। जैसे कि मान लीजिए आपको किसी चीज़ या फिर किसी ट्रांजेक्शन में आपको 10% का आपको प्रॉफिट होता है, तो आपका जो सेलिंग प्राइस आएगा वो आएगा कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस 10, यानी कि 110% ऑफ कॉस्ट प्राइस। तो जो सेलिंग प्राइस होगा वो आपका 110% ऑफ कॉस्ट प्राइस होगा। तो अगर आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आती तो आप सिंपली क्या करिए, आप सिंपल इन 4 फॉर्मूलेज को आप याद कर लेंगे। अगला फॉर्मूला आता है आपका कॉस्ट प्राइस का। तो कॉस्ट प्राइस का आपका, कॉस्ट प्राइस आपका सेलिंग प्राइस पे डिपेंड कर रहा है। तो कॉस्ट प्राइस इक्वल टू आप लिख सकते हैं सेलिंग प्राइस इंटू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। अब देखिए, अगर यहाँ पर अगर आपका लॉस देखने को मिलता है तो सेम फॉर्मूले में आप लोग लिखेंगे सेलिंग प्राइस इंटू 100, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होगा, तो सेलिंग प्राइस इंटू 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट। तो इस तरीके से आपको ये 4 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, जो कि आपकी स्क्रीन पर दिखाए गए हैं। अगर आपको ये 4 फॉर्मूले याद हो जाते हैं तो आप लोग इस चैप्टर के या फिर इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन हैं आप उनको सॉल्व कर पाएंगे। अब आप देखिए, आप इन चाहें तो आप इस 4 फॉर्मूलों का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और पहले आप इन 4 फॉर्मूले को याद करेंगे, उसके बाद ही हम लोग वीडियो देखेंगे। एक और चीज़, जब आप ये वीडियो को देख रहे हैं तो आप अपनी नोटबुक और पेन आप साथ में रखिए, और जो भी क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता है आप उसको पहले क्वेश्चन को पढ़िए, उसको पॉज करिए और आपके बाद उसको अपनी नोटबुक में सॉल्व करिए, और उसके बाद जाके जब मैं वीडियो में आंसर बताऊंगा तो आप उसको आंसर मैच कर सकते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इसमें। देखिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, अ मैन सोल्ड अ वॉच एट अ प्रॉफिट ऑफ 5% इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द वॉच वॉज 200, व्हाट वॉज इट्स सेलिंग प्राइस। यानी कि सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि हमें गिवन क्या क्या है। अ मैन सोल्ड अ वॉच एट अ प्रॉफिट ऑफ 5% इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द वॉच वॉज 200, व्हाट वॉज इट्स सेलिंग प्राइस। एक आदमी एक घड़ी को 5% के प्रॉफिट पे बेचता है, यानी कि हमें प्रॉफिट परसेंट दे रखा है, तो प्रॉफिट परसेंट हमें गिवन है कितना, 5%। उसके अलावा हमें गिवन है इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द वॉच वॉज 200, तो हमें कॉस्ट प्राइस दिया है, कॉस्ट प्राइस को हम CP लिख सकते हैं। CP इक्वल टू गिवन है हमें ₹200। हमें पूछता है कि सेलिंग प्राइस क्या होगा। अब आप एक चीज़ देखिए, प्रॉफिट परसेंट हमें गिवन है, कॉस्ट प्राइस हमें गिवन है, और हमें सेलिंग प्राइस निकालना है। तो आपको सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला पता है, सेलिंग प्राइस, और कब, जब हमें प्रॉफिट हो रहा है। तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला होता है कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस P अपॉन 100। P का मतलब यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा। अब आप देखिए, हमें कॉस्ट प्राइस कितनी गिवन है, कॉस्ट प्राइस हमें 200 गिवन है। तो क्वेश्चन में
इस कॉस्ट प्राइस के बदले हम लोग लिखेंगे 200, फिर ब्रैकेट शुरू होता है 100 प्लस पी। 100 प्लस पी का मतलब हो जाएगा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट हमें गिवन है 5%, अपॉन में आ जाएगा हमारा 100। ठीक है, अब आप लोग इसे सॉल्व करेंगे। देखिए ब्रैकेट के अंदर जो 100 है उससे इस 100 को आप कभी भी काटेंगे नहीं। क्यों नहीं काटेंगे? क्योंकि ये आपका 100 प्लस 5 के साथ प्लस हो रहा है। तो जो चीज़ें मल्टीप्लाई होती हैं सिर्फ वही एक दूसरे को काट सकती हैं। जैसे 200 पूरे 105 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप लोग लिखेंगे 200 मल्टीप्लाई बाई 105 अपॉन 100। अब आप इसको काट सकते हैं। तो देखिए 2 जीरो से आपका 2 जीरो कट जाएगा। 2 से 105 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा ₹210। तो देखिए 210 कौन सा वाला ऑप्शन आ रहा हमारा? सेलिंग प्राइस हमारा आ गया 210। तो इसका हो गया ऑप्शन नंबर 2। तो ये क्वेश्चन आया था आपका जीएनवी में 2008 में, यानी कि जवाहर नवोदय विद्यालय जो क्वेश्चन पेपर आता है उसमें 2008 में ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो बढ़ते हम आप लोग अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आफ्टर बाइंग अ सीलिंग फैन फॉर ₹750, बाई का मतलब होता है खरीदना, यानी कि आपने एक सीलिंग फैन ₹750 में खरीदा। तो जिस प्राइस पर आप चीज़ों को खरीदते हैं उसे कहा जाता है कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस है आपका 750 आपका कॉस्ट प्राइस। वन सेल्स इट विद अ प्रॉफिट ऑफ 18%, यानी कि उसे 18% का प्रॉफिट होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू 18%। तो हमें कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, प्रॉफिट परसेंट हमें दिया हुआ है। अगला हम लोग निकालेंगे फाइंड द सेलिंग प्राइस, यानी कि हमें सेलिंग प्राइस इस क्वेश्चन में निकालना है। अब आप बताइए सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है? सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इनटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100। अब आप देखिए सेलिंग प्राइस हमें निकालनी है। कॉस्ट प्राइस इज 750 इंटू 100 प्लस पी, यानी कि 100 प्लस 18 और अपॉन में आ जाएगा आपका 100। अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए 750 100 प्लस 18 कितना हो जाएगा आपका? 118 अपॉन 100। अब आप देखिए आपका एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। 750 का एक जीरो और 100 का एक जीरो आपस में कैंसिल हो गए। अब नीचे बचता है हमारे पास 10 और ऊपर बचता है 75। अब देखिए 75 और 10 दोनों आ रहे हैं आपके 5 की टेबल में। अगर आपको पता नहीं है कैसे कटता है तो जिन नंबर के लास्ट में 0 या 5 आता है वो नंबर 5 से डिविजिबल होते हैं, यानी कि वो नंबर 5 से कट सकते हैं। तो हम उसको 5 से कैंसिल कर सकते हैं। अब देखिए 75 को अगर हम 5 से कैंसिल करेंगे तो 5 की टेबल में 75 15 टाइम्स आता है। 15 5 जा 75 और 5 की टेबल में 10 आएगा आपका 2 टाइम्स। तो देखिए ऊपर हमारे पास बचता है 15 और अपॉन में बचता है 2 और साथ में ऊपर में हमारे पास बच रहा है 118। अब देखिए 118 और 2 आपका 2 से डिविजिबल होंगे। क्यों? क्योंकि जिन नंबर के लास्ट में 0 2 4 6 8 आता है वो सारे नंबर आपके 2 से डिविजिबल होते हैं। तो 118 की लास्ट में 8 आ रहा है, यानी कि वो 2 से डिविजिबल होगा और 2 आपको पता है वो तो 2 से डिविजिबल होगा ही। तो 2 का टेबल 2 में कितने टाइम्स जाएगा? 2 1 जा 2 और 2 से आप 118 को डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा? 2 5 जा 10 2 9 जा 18। तो अब यहाँ पर आपको जो कॉस्ट प्राइस देखने को मिलती है, सॉरी सेलिंग प्राइस देखने को मिलती है, वो बचेगा क्या? न्यूमरेटर में आपका बच रहा है 15 और साथ में बच रहा है आपका कितना? 59। तो कितना आ जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर आ जाएगा, आप इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे रफ में, तो देखिए इसको मल्टीप्लाई करके आ रहा है आपका आंसर 885। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। उसके अलावा जो भी आप कैंसिल आउट करते हैं चीज़ों को, अगर आप दूसरी किसी मेथड से करना चाहें तो आप उसे कर सकते हैं, जो मेथड आपको आती है।
तो बढ़ते हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अ मैन बाइज अ रेडियो फॉर रुपीज़ 900। एक आदमी एक रेडियो को 900 रुपीज़ में खरीदता है, यानी कि जिस प्राइस पे खरीदता है, बाई माने खरीदना, तो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा आपका रुपीज़ 900। इसी तरीके से आपका सेलिंग प्राइस हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा आपका रुपीज़ 1200। अच्छा देखिए, ये क्वेश्चन आपका थोड़ा इजी वाला क्वेश्चन आ गया, इसमें एक अलग कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन आ गया। तो देखिए, आपको यहाँ पर प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो सबसे पहले आप प्रॉफिट निकालेंगे। प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है आपका सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, या फिर आप इस तरीके से भी याद रख सकते हैं कि जब आपका प्रॉफिट होता है तो आपका सेलिंग प्राइस बड़ा होता है। तो अगर आपको बड़ी चीज़ निकालनी है, जब आपको प्रॉफिट होता है तो सेलिंग प्राइस आपका बड़ा होता है, कॉस्ट प्राइस छोटा होता है, तो आप सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देंगे। तो 1200 माइनस 900, इसका आंसर आ जाएगा कितना, 300। अब देखिए, आप इसमें प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे। तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला आपको पिछली वीडियो में बताया था मैंने, ये होता है आपका प्रॉफिट अपॉन CP मल्टीप्लाई बाई 100। तो आप वैल्यू रख सकते हैं। प्रॉफिट आ रहा है आपका ₹300 और कॉस्ट प्राइस आ रहा है आपका कितना, 1200 इंटू 100। तो देखिए, 2 जीरो से आपके 2 जीरो कट जाएंगे, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। तो इसका आंसर आ रहा है आपका, अच्छा कॉस्ट प्राइस 300 है, ठीक है। देखिए, प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला आपके पास आएगा इक्वल टू कॉस्ट प्राइस आपका 300 अपॉन 900 इंटू 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 3 की टेबल में 9 आएगा 3 टाइम्स, 3 3 जा 9। तो इसका आंसर आ गया आपका 100 अपॉन 3। 100 अपॉन 3 को अगर आप मिक्स फ्रैक्शन में करेंगे तो आपका आंसर आएगा 33 होल्स 1 अपॉन 3। तो ये क्वेश्चन हम लोगों ने पिछली वीडियो में बताया था आपको, तो ये शायद यहाँ पे गलती से आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, एन ओल्ड टेबल वॉज परचेज फॉर रुपीज़ 180। एक पुराने टेबल को 180 रुपीज़ में खरीदा गया और 20 रुपीज़ उसकी रिपेयरिंग में खर्च करे गए। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो भी आपकी कॉस्ट प्राइस होती है उसमें आप रिपेयरिंग का कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट, ये सारी चीज़ें आप लोग उसमें इंक्लूड करते हैं। तो ख़रीदा हमने उसको 180 रुपीज़ में, उसके अलावा 20 रुपये हमने और दिए उसकी रिपेयरिंग में। तो टोटल हमारे पास जो कॉस्ट प्राइस बन के आता है वो आता है आपका 200 रुपीज़, यानी कि टेबल को ख़रीदने में हमें टोटल 200 रुपीज़ लगे, यानी कि कॉस्ट प्राइस आपका 200 रुपीज़ माना जाएगा। उसके अलावा इसको बेच दिया गया है कितने रुपये के प्रॉफिट पर, 20% के प्रॉफिट पर। तो प्रॉफिट परसेंट आपको यहाँ पर देखने को मिलता है कितना, 20%, ठीक है। अब आप अगली चीज़ देखिए, सेलिंग प्राइस हमको निकालनी है। आपको सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला पता है, सेलिंग प्राइस इक्वल टू होता है आपका कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100। अब आप देखिए, कॉस्ट प्राइस क्या आपकी, कॉस्ट प्राइस है आपकी 200 रुपीज़ इंटू 100 प्लस प्रॉफिट, यानी कि 100 प्लस प्रॉफिट। अगर 100 में हम 20 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 120। तो अब मैं सिंपली सीधे से लिख देता हूँ यहाँ पे 120 अपॉन 100। अब देखिए, आप 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 12 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आपका 24, एक और जीरो उसके पीछे आ जाएगा। तो 240 बनता है इसका सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा आपका कितना, 240। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के सामने है। बाय सेलिंग अ बाईसाइकिल फॉर ₹1200 डेविड गेट्स 20% प्रॉफिट। यानी कि एक बाईसाइकिल को 1200 रुपीज़ में बेचने पर, देखिए आपको समझना होगा कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। बाय सेलिंग अ बाईसाइकिल फॉर 1200, यानी कि हमें सेलिंग प्राइस इस बार गिवन है। तो सेलिंग प्राइस इज ₹1200। तो 1200 आपका सेलिंग प्राइस है। डेविड गेट्स 20%। अब देखो, गेट्स 20% प्रॉफिट का मतलब हुआ कि प्रॉफिट परसेंट हमें कितना दिया हुआ है, 20%। इसके बाद हमें पूछा जाता है फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बाईसाइकिल। तो आपको बाईसाइकिल की कॉस्ट प्राइस आपको निकालनी है। अब आप देखिए, बाईसाइकिल की कॉस्ट प्राइस क्या होगी। कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। जो स्टार्टिंग में मैंने 4 फॉर्मूले लिखाए थे उसमें मैंने कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला भी लिखाया था, जबकि आपको प्रॉफिट होता है। तो कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट आएगा आपका सेलिंग प्राइस इंटू 100 अपॉन 100 प्लस पी, पी मीन्स प्रॉफिट परसेंट। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो कॉस्ट प्राइस कितना, सेलिंग प्राइस हमें गिवन है सबसे पहले 1200
मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन, अब देखिए अपॉन में हमको 100 प्लस पी लिखना है, तो 100 प्लस पी का मतलब क्या हो गया, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, यानी कि 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट इज 20। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 1200 मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन 100 प्लस 20 कितना हो जाएगा, 120। अब आप देखिए 120 से मैं 1200 को डिवाइड करूंगा, जो कि 120 के पीछे एक एक्स्ट्रा जीरो है, तो 120 का टेबल 120 में 1 टाइम जाएगा, एक जीरो पीछे लग जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका कितना, 1000। तो 10 इंटू 100 कितना हो जाएगा आपका, 1000। तो 1000 आ जाता है आपका कॉस्ट प्राइस। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो आप लोग अभी तक ये चीज़ें समझ गए होंगे कि अगर आपको ये कोई भी क्वेश्चन अगर आपको सॉल्व करना है, आप बहुत कम टाइम में आप इसको विद इन 40 टू 40 सेकेंड टू 60 सेकेंड करना चाहते हैं, 1-1.5 मिनट के अंदर अगर आप ये क्वेश्चन करना चाहते हैं, तो इसके लिए ज़रूरत है आपको दो चीज़ों की। पहला तो आप क्वेश्चन को तेज पढ़ें और पूरे क्वेश्चन को समझें जितनी जल्दी हो सकता है। दूसरा ज़रूरत ये है कि आपको सारे के सारे फॉर्मूलेज आपको याद होने चाहिए, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, अ मैन बॉट अ साइकिल। बॉट का मतलब भी क्या होता है आपका, खरीदना, ठीक है। तो बाई बॉट, तो बॉट माने भी खरीदना। तो देखिए बॉट मतलब खरीदना, तो यानी कि कॉस्ट प्राइस। अ मैन बॉट अ बाईसाइकिल फॉर ₹550। तो कॉस्ट प्राइस आपकी आती है 550। फॉर हाउ मच शुड ही सेल द बाईसाइकिल टू गेन 10%। तो पिछली कुछ वीडियोज में गेन आपका वर्ड आया हुआ है, तो गेन का मतलब होता है आपका प्रॉफिट, तो आपको दिया हुआ है प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला आपको क्या है, प्रॉफिट परसेंट आपकी वैल्यू दी है कितना, प्रॉफिट परसेंट है 10%, और निकालना क्या है, फॉर हाउ मच शुड ही सेल द बाईसाइकिल। फॉर हाउ मच शुड ही सेल द बाईसाइकिल का मतलब हुआ उसे बाईसाइकिल कितने रुपए में बेचनी चाहिए, टू गेन, ताकि उसको 10% का प्रॉफिट हो, यानी कि कितने रुपए में बेची जाए, क्या बेची जाए, साइकिल। तो ये चीज़ निकल जाएगी आपकी क्या, सेलिंग प्राइस। तो हमें निकालनी है सेलिंग प्राइस, कितने रुपए में बेची जाए, ये हमको क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला आपने करा हुआ है। सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला होता है कॉस्ट प्राइस, आप मल्टीप्लाई लगाओ या ब्रैकेट लगाओ, दोनों में से एक चीज़ लगा लेना, कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100। तो आप देखिए कॉस्ट प्राइस आपका कितना गिवन है आपको, 550 इंटू 100 प्लस पी। 100 प्लस पी का मतलब क्या हो जाएगा आपका, 100 प्लस प्रॉफिट, यानी कि 100 प्लस प्रॉफिट कितना आपका 10 अपॉन 100। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 550 मल्टीप्लाई बाई 110 अपॉन 100। अब देखिए एक जीरो से एक जीरो यहाँ पर कैंसिल हो गया और एक जीरो से एक जीरो यहाँ पर कैंसिल हो गया, तो इसका आंसर कितना आएगा, 11 से आप 55 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 11 से 55 को मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, 11 5 जा 55, कैरी 5 हो जाएगा, 11 5 जा 55, तो 55 प्लस 5 यानी कि 60, 605। तो इसका आंसर आ जाएगा 605। तो पहला आंसर आ गया इसका। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अ मैन लूजेज 10% बाई सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹270। यानी कि एक आदमी को लॉस होता है, तो लॉस कितने रुपए का हो रहा है उसको, 10% का उसको लॉस हो रहा है। तो देखिए 10% का उसको लॉस हो रहा है, और आर्टिकल को सेल कितने रुपए में कर रहा है वो, सेलिंग प्राइस इज कितना, 270, और आपको निकालना है कॉस्ट प्राइस। अब देखिए आपका यहाँ पर लॉस आ गया, लॉस का फॉर्मूला अलग होगा, तो आपको पता है कॉस्ट प्राइस इक्वल टू होता है आपका सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस इक्वल टू होता है आपका सेलिंग प्राइस इंटू 100 अपॉन 100 माइनस लॉस, यानी कि 10%। 100 माइनस लॉस लिख देते हैं पहले हम लोग, 100 माइनस लॉस परसेंट, ठीक है। तो अब आप लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे इसे। सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है हमें, सेलिंग प्राइस हमें दिया हुआ है 270, और ब्रैकेट में है आपका 100 यानी कि मल्टीप्लाई 100 अपॉन में 100 माइनस लॉस। देखिए 100 माइनस लॉस परसेंट, तो लॉस आपको कितना दिया हुआ है, लॉस दिया हुआ आपको 10%, तो 100 में से 10 माइनस करेंगे तो सीधा 90 में यहाँ पे लिख देता हूँ। तो एक जीरो से एक जीरो कट गया, 9 से 27 को काटेंगे तो 9 3 जा 27, तो इसका आंसर आएगा आपका
300। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, अ मैन लूजेज 10%। अब देखिए, एक वॉच को वो 450 रुपीज़ में बेच रहा है, बाय सेलिंग अ वॉच फॉर रुपीज़ 450, मतलब एक वॉच को 450 रुपीज़ में बेचने पर, और लूजेज यानी कि लॉस परसेंट आपको दे रखा है कितना, 10%। और यहाँ पर आपको निकालना है कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला होता है आपका सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट। तो आप ये वैल्यू रखेंगे और आप इसको खुद से सॉल्व करेंगे। सेलिंग प्राइस कितना दे रखा आपको, 450 मल्टीप्लाई बाई 100, और 100 माइनस लॉस का मतलब होता है आपका 90, यानी कि 100 में से 10 को माइनस करेंगे तो आपका आंसर 90 आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे और आप यहाँ पे इसका आंसर निकाल लेंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1997 में आया था, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। फाइंड एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर ₹10। अच्छा नहीं, ये थोड़ा इजी क्वेश्चन है, मुझे लगा दूसरा क्वेश्चन है। देखिए, एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर ₹10 विच इज ए 10% प्रॉफिट ऑफ सीपी। ठीक है, प्रॉफिट का 10, कॉस्ट प्राइस का 10% है, तो जो भी प्रॉफिट या लॉस निकलता है तो वो कॉस्ट प्राइस पे निकलता है। तो इस स्टेटमेंट में कोई ऐसी खास बात नहीं है। तो सिंपल आपको दे रखा है सेलिंग प्राइस इज ₹10 एंड कॉस्ट प्राइस आपको निकालनी है, और आपको प्रॉफिट परसेंट आपको दिया हुआ है। तो प्रॉफिट परसेंट आपका 10% और आपको निकालना है कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, 100 CP इंटू 100, सॉरी SP इंटू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, यानी कि 100 प्लस 10 कितना आ जाएगा आपका 110। या फिर एक बार आप फॉर्मूला लिख लीजिए पूरा, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। तो सेलिंग प्राइस है हमारा ₹10 मल्टीप्लाई बाय आता है का 100 अपॉन 100 प्लस पी का मतलब हो जाएगा आपका 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। तो 100 प्लस पी यानी कि 100 प्लस 10 दैट इज 110। एक जीरो से आप एक जीरो को काटेंगे तो ऊपर बचता आपका 100 अपॉन 11। तो इसका आंसर आएगा 11 9 या 99। अच्छा, आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 9.09। तो जिसको डेसिमल में कन्वर्ट करना नहीं आता है वो ऐसे करेंगे आप लोग, 11 आपका डिनोमिनेटर में है तो 11 से आप 100 को डिवाइड करेंगे। तो 11 9 या 99 और माइनस करके आएगा आपका आंसर कितना 1। अब जब आपका 1 माइनस करके आ रहा है, 11 का टेबल 1 में नहीं जाता तो आप 9 के पीछे लगाएंगे पॉइंट, और हम यहाँ पर एक जीरो लगा सकते हैं। 11 का टेबल 10 में नहीं जाता तो एक और जीरो, और जीरो लगाने के बाद हम यहाँ पर एक और जीरो उतार सकते हैं। 11 9 या 99। तो इस तरीके से आपका आते रहेगा 0909 आते रहेगा, तो आप सिर्फ 09 ही लिखेंगे। तो ये होगी इसकी कैलकुलेशन और इसका आंसर आ जाएगा 9.09, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो ये क्वेश्चन आई होप आपको समझ में आया होगा। और अब मुझे लग रहा है कि आपको इस तरीके के सारे क्वेश्चन आने लग गए होंगे जिसमें आपको प्रॉफिट परसेंट या फिर लॉस परसेंट गिवन होता है और आपको कॉस्ट प्राइस या फिर सेलिंग प्राइस में से एक चीज़ आपको निकालनी होती है। तो बढ़ते हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अच्छा, ये वाले क्वेश्चन को देखिए आप, द सेलिंग प्राइस ऑफ अ फाउंटेन पेन कॉस्टिंग 6.20, यानी कि द सेलिंग प्राइस ऑफ अ फाउंटेन पेन इज, देखिए स्टेटमेंट इस तरीके से, द सेलिंग प्राइस ऑफ अ फाउंटेन पेन इज, यानी कि आपको सेलिंग प्राइस आपको यहाँ पर निकालनी है। और किस पेन की, एक ऐसी पेन विच इज कॉस्टिंग 6.20 रुपीज़, यानी कि जो आपका कितना कॉस्ट करता है, यानी कि कितनी उसकी कॉस्ट है 6.20। तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं, वो 6.20 को सेलिंग प्राइस समझ लेते हैं। तो कॉस्ट प्राइस आपकी कितनी आती है 6.20, और उसको लॉस पे बेचा जाता है, यानी कि लॉस परसेंट आपका आ रहा है कितना 10%। ठीक है, और आपको निकालना है सेलिंग प्राइस। ठीक, तो कॉस्टिंग अगर आपको कहीं पे वर्ड लिखा है तो इसका मतलब ये क्या है, वो आपका कॉस्ट प्राइस आपको गिवन है। तो इसीलिए मैं शुरुआत से ही कह रहा था कि आपको कोई भी अगर आप क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपको ये चीज़ ज़रूरी है कि आपको जो इंग्लिश में अगर आपका क्वेश्चन आता है या फिर हिंदी में कोई भी क्वेश्चन आता है, जिस भी लैंग्वेज में आप दे रहे हैं एग्जाम, तो आपको पहले क्वेश्चन पूरा का पूरा समझ में आना चाहिए, उसके बाद ही आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए, सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला आपको पता है, कॉस्ट प्राइस इंटू 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100। अब देखिए, कॉस्ट प्राइस आपको दिया है 6.20 रुपीज़
मल्टीप्लाई बाई 100 माइनस लॉस। तो 100 माइनस लॉस का मतलब हो गया कितना, 100 माइनस 10 90। मैं सीधे लिख दे रहा हूँ, अपॉन में कितना आ जाएगा आपका 100, करेक्ट। अब आप एक चीज़ देखिए, 6.20 अपॉन में हमारा 100 है, तो आप लोगों को पहले ज़रूरत है कि आप लोग जो है 6.20 का आप लोग क्या करें, इसको पहले इसका डेसिमल हटाएं। तो डेसिमल हटाने की मैंने मेथड आपको डेसिमल वाले चैप्टर में बता रखी है, तो या फिर आप लोग रिवाइज करना चाहते हो तो इस तरीके से देख सकते हैं। जैसे आपके मान लो 6.20 है और अपॉन में कोई दूसरा नंबर आ जाता है, सपोज 5.3 आ जाता है, तो देखिए पॉइंट के बाद ऊपर 2 जीरो है, 2 डिजिट्स हैं और नीचे 1 डिजिट है। तो जहाँ पर मैक्सिमम डिजिट होते हैं यानी कि 2 डिजिट, तो यहाँ पर ऊपर मैं पॉइंट के बाद आपके 2 डिजिट हैं, तो इसको मैं ऊपर भी नीचे भी 100 से मल्टीप्लाई करूँगा। अगर 1 डिजिट होता पॉइंट के बाद दोनों जगह तो मैं उसको 10 से मल्टीप्लाई करता, और अगर 3 डिजिट होते तो 1000 से मल्टीप्लाई करता, करेक्ट। तो 6.20 को 100 से मल्टीप्लाई करने पर पॉइंट आपका पीछे खिसक जाता है, राइट साइड खिसक जाता है 2 प्लेस, तो ये बन जाएगा 620। और यहाँ पे 2 प्लेस नहीं है तो हम क्या मान लेते हैं, एक प्लेस हो गया 3, दूसरा प्लेस हो गया 30। तो इस तरीके से आपके इसको कन्वर्ट करा जाता है। यानी कि अगर पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं तो आप उसको ऊपर भी नीचे भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। या फिर आप सिंपली यहाँ पर ये कर सकते हैं, 6.20 को आप 90 से मल्टीप्लाई कर दीजिए रफ में, और जितना आंसर आ रहा है उसे आप लोग डिवाइड कर दीजिए किससे, 100 से। तो एक बार करके देख लेते हैं हम लोग। 6.20 को हम लोग 90 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसका आंसर आएगा कितना, सबसे पहले 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, 9 0 जा 0, 9 2 जा 18, और 9 6 जा कितना होता है 54, और 1 कितना हो जाएगा आपका 55, करेक्ट। और एक 90 का 0 यहाँ पे लगा देते हैं। अब आपको पता है कि जब भी हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉइंट के बाद जो डिजिट आते हैं, पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं, तो जो हमारा प्रोडक्ट आता है, सॉल्व करके आंसर आता है मल्टीप्लाई, उसके बाद उसमें भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट होने चाहिए। तो हमारा पॉइंट लगेगा 8 और 0 के बीच में। तो पॉइंट के बाद 0 की वैल्यू नहीं होती है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 558। तो इसका आंसर आ गया ऊपर दोनों को मल्टीप्लाई करके 558। या फिर आप चाहे तो पॉइंट हटाने वाली मेथड से भी कर सकते हैं, जो मेथड आपको आसान लगती है, कैलकुलेशन जैसे करना चाहे आप वैसे कर सकते हैं। अब देखिए 558 अपॉन 100 आ रहा है, तो आपको पता है जब भी किसी नंबर को 100 से डिवाइड करा जाता है, किसी होल नंबर को, तो वहाँ पर पॉइंट के बाद 2 जीरोज लग जाते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा 5.58। और अगर किसी को ये चीज़ समझ में नहीं आ रही कि 100 से डिवाइड करने पे मैंने डायरेक्ट 2 जीरो पॉइंट के बाद 2 जीरोज कैसे, 2 डिजिट्स कैसे लिख दे, तो आप लोग 100 से 558 को डिवाइड भी कर सकते हैं, पर वो थोड़ा लेंथी प्रोसेस है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, और कैलकुलेशन आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। तो बढ़ते हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक आदमी, अ पर्सन बाइज अ बुक फॉर ₹27। एक आदमी एक बुक को 27 रुपीज़ में खरीदता है और इसे 10% ऑफ सेलिंग प्राइस में उसको बेच देता है, और आपको निकालना है क्या, सेलिंग प्राइस आपको निकालना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले हमको गिवन है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस आपको गिवन है कितना, ₹27, और देखिए उसको प्रॉफिट कितना हो रहा है, 10% ऑफ सेलिंग प्राइस। तो प्रॉफिट इक्वल टू है हमारा 10% ऑफ सेलिंग प्राइस। अगर सेलिंग प्राइस हमको यहाँ पर नहीं गिवन है तो हम प्रॉफिट को मान लेते हैं कितना, सेलिंग प्राइस को हम लोग मान लेते हैं कितना, x। तो 10% ऑफ सेलिंग प्राइस का हो या फिर 10% ऑफ x को, चलो अगर आप x नहीं मानो तो आप SP लिख लो, आपको जो इजी लगे, 10% ऑफ SP। तो परसेंटेज का साइन हटते ही आपको पता है अपॉन में 100 आता है, 10/100, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और सेलिंग प्राइस यहाँ पे आ जाएगा। तो आपका जो प्रॉफिट आपको गिवन है वो गिवन है आपको कितना, 10% ऑफ SP, यानी कि कितना, 0 से 0 कट जाएगा, तो इसका आंसर आएगा 1/10 ऑफ SP, या फिर आप सिंपली कह सकते हैं SP/10, ये आपका प्रॉफिट आ गया। अब आपको पता है हमें सेलिंग प्राइस निकालना है, तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, जब आपको प्रॉफिट होता है तो उस केस में जो आपका सेलिंग प्राइस होता है, प्रॉफिट के केस में आपका सेलिंग प्राइस क्या होगा, प्रॉफिट के केस में आपका सेलिंग प्राइस बड़ा होगा। तो बड़ा वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो आपका सेलिंग प्राइस आएगा आपका कितना, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, यानी कि SP/10। अब देखिए कॉस्ट प्राइस हमारी कितनी गिवन है हमें, पहले एक बार मैं फॉर्मूला लिख लेता हूँ, शायद आपको कन्फ्यूजन हो रहा हो। कॉस्ट प्राइस इक्वल टू आएगा आपका कितना, कॉस्ट प्राइस इक्वल टू होता है आपका, सेलिंग प्राइस इक्वल टू होता है आपका कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट।
अब देखिए इस कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट की वैल्यू हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, इसको मैं अलग से सॉल्व कर देता हूँ पूरा का पूरा क्वेश्चन। सेलिंग प्राइस के बदले हम लोग खाली एसपी लिखते हैं, आप चाहो तो उसके बदले एक्स लिख सकते हो, जिसमें आपको कंफर्टेबल लगता है आप वो चीज़ें लिख सकते हो। कॉस्ट प्राइस की वैल्यू हमें गिवन है 27 और सेलिंग प्राइस की वैल्यू हमारी आ रही थी कितना, SP अपॉन 10। हो सकता है कि ये क्वेश्चन आपके लेवल से थोड़ा सा ज़्यादा हो, ऊपर हो, तो फिर भी आप लोग समझिए इसको। SP इक्वल टू आ गया आपका 27 प्लस SP। अब देखिए SP अपॉन 10 इक्वल के राइट हैंड साइड में आपका प्लस हो रहा है, तो इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड में आके ये चीज़ माइनस हो जाएगी, तो SP माइनस SP अपॉन 10 इधर आ गया और राइट हैंड साइड में हमारे पास बचा सिर्फ और सिर्फ 27। यहाँ पर SP के नीचे कुछ नहीं है तो आप 1 मान लीजिए, और 1 और 10 का एलसीएम आता है आपका 10। अब देखिए 1 का टेबल 10 में कितने टाइम जाएगा, 10 टाइम्स, तो 10 से SP को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 10 SP माइनस 10 का टेबल 10 में 1 टाइम्स जाएगा, 1 से SP को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा SP। तो ये चीज़ बच गया आपकी 10 SP माइनस SP कितना आएगा, 9 SP अपॉन 10 इक्वल टू 27। अब आप देखिए 9 SP इक्वल टू आपका कितना आ रहा है, 9 SP इक्वल टू आ रहा है आपका कितना, 9 SP अपॉन 10 इक्वल टू 27। अब देखिए 9 यहाँ पर आपका, हम SP की वैल्यू निकालनी है, 9 यहाँ पर आपका मल्टीप्लाई हो रहा है SP के साथ, कोई साइन नहीं उसके बीच में, तो आप मल्टीप्लाई मानेंगे। तो जो चीज़ इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई हो रही है, इक्वल के राइट हैंड साइड में जाके वो डिवाइड हो जाएगी, यानी कि अपॉन में आ जाएगी। 10 यहाँ पर अपॉन में है, इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड देखिए ऊपर वाली लाइन में, यहाँ पर इस वाली लाइन को आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर आप देखिए 10 यहाँ पर आपका डिवाइड में है, तो इक्वल के उधर जाके वो चीज़ मल्टीप्लाई में हो जाएगी। तो 9 का टेबल 27 में 3 टाइम्स, 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, 3 से 10 को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आंसर आता है 30। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बहुत सारे बच्चों को ये क्वेश्चन हो सकता है कि टफ लग रहा हो या समझ में नहीं आ रहा होगा, तो मैं आपको एक बार दोबारा रिवाइज करा देता हूँ। पहले हम लोग आंसर टिक कर लेते हैं। आंसर नंबर 2 इसका आंसर है। देखिए इस वाले क्वेश्चन में आपको दिया हुआ था, अ पर्सन बाइज अ बुक फॉर ₹27, एक आदमी एक किताब को 27 रुपीज़ में खरीदता है, तो ये आपका कॉस्ट प्राइस है बॉक्स के अंदर। उसके बाद सेल्स इट एट अ प्रॉफिट ऑफ 10% ऑफ SP। देखिए ये चीज़ें आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। 10% ऑफ SP का मतलब क्या हुआ, 10% ऑफ SP का मतलब होता है SP का 10%। तो प्रॉफिट कितना हो रहा है हमें, अगली लाइन में मैंने लिखा हुआ है, ये देखिए प्रॉफिट हो रहा है हमको 10% ऑफ SP, यानी कि आपको देखिए जब भी आपको प्रॉफिट होता है या फिर लॉस होता है वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होता है। वो होता है आपका प्रॉफिट 10% ऑफ कॉस्ट प्राइस, 10% ऑफ या फिर 20% लॉस ऑफ कॉस्ट प्राइस। तो प्रॉफिट या फिर लॉस हमेशा आपको होता है किस पर, कॉस्ट प्राइस पर। लेकिन इस बार इसने क्वेश्चन में दिया था सेलिंग प्राइस, इसीलिए हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन का फॉर्मेट चेंज हो गया। तो हमें प्रॉफिट कितना गिवन था, 10%, किस चीज़ का, सेलिंग प्राइस का। तो सेलिंग प्राइस को मैंने SP लिख दिया, आप चाहो तो X लिख सकते हो। तो 10% ऑफ X या फिर 10% ऑफ SP। उसके बाद परसेंटेज का साइन हटते ही अपॉन में 100 जाता है, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो 10 से अगर आप 100 को काटेंगे तो कितना आएगा, 1/10। तो 1 से SP को मल्टीप्लाई किया तो SP आ गया, तो SP/10 प्रॉफिट आ गया। तो आपको कितने रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, SP/10 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन आपको सेलिंग प्राइस निकालना है, तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला होता है आपका क्या, सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला होता है आपका कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। तो कॉस्ट प्राइस हमें गिवन था 27, उधर यहाँ हमने सॉल्व किया इसको, कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 27 लिखा हमने, और प्रॉफिट के बदले हम लोगों ने लिखा SP/10। अब जो इस तरीके का फ्रैक्शन होता है जहाँ पे आपके वेरिएबल भी ऐड होते हैं या फिर वेरिएबल भी आपके इंक्लूड होते हैं, वहाँ पर उस तरीके के क्वेश्चन को अलग तरीके से सॉल्व किया जाता है। SP जैसे SP इधर भी था इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में भी, तो मैं उसको पहले लेफ्ट हैंड साइड में ले आया। तो यहाँ पे बन गया आपका SP माइनस SP/10 इक्वल टू 27। तो यहाँ पर फिर मैंने एलसीएम लिया, जैसे आप फ्रैक्शंस करते हो, राउंड ऑफ फ्रैक्शन करते हो, तो 1 और 10 का एलसीएम आया 10। 1 का टेबल 10 में कितने टाइम्स, 10 टाइम्स, और फिर 10 से हमने न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर दिया, तो इधर आया 10 SP और इधर आया 1 SP, या फिर सिंपली आप SP भी कह सकते हो। तो 10 SP में से 1 SP को अगर आप माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 9 SP, 9 SP/10। और SP की वैल्यू निकालने के लिए 10 यहाँ पर डिवाइड में जा रहा था, तो इक्वल के उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, 9 इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई हो रहा था, तो इक्वल के राइट हैंड साइड में जाके डिवाइड में आ गया। तो आपने इस चीज़ को सॉल्व किया तो SP=30 आया। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब बढ़ते हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर।
ठीक है, देखिए ये सिंपल क्वेश्चन है। गेन आपको 20% दे रखा है, प्रॉफिट परसेंट आपको 20% दिया है और कॉस्ट प्राइस आपको 180 रुपये दी है, तो आप इसका सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं फॉर्मूला यूज करके। तो ये क्वेश्चन, इस तरीके के क्वेश्चन मैंने काफ़ी करा दिए हैं, तो आप लोग इस क्वेश्चन को आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे। देखिए फिर से एक अलग क्वेश्चन आ गया हमारा। इफ एन आर्टिकल इज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 50%, फाइंड द कॉस्ट प्राइस इन टर्म्स ऑफ सेलिंग प्राइस। अब देखिए आपको इस बार कॉस्ट प्राइस निकालना है और सेलिंग प्राइस के टर्म्स में आपको गिवन क्या है, सिर्फ और सिर्फ लॉस परसेंट। आप लोग लिखेंगे लॉस परसेंट। लॉस परसेंट हमें गिवन है 50% और आपको कॉस्ट प्राइस पता है, नहीं पता है, तो कॉस्ट प्राइस को आप क्या लिखेंगे, जहां पर भी कॉस्ट प्राइस आएगा कॉस्ट प्राइस ही लिखेंगे। और सेलिंग प्राइस भी हमें नहीं पता, तो हम सेलिंग प्राइस को लिखेंगे SP। अब देखिए फॉर्मूले में रखते हैं, हमको निकालना है कॉस्ट प्राइस लेकिन सेलिंग प्राइस के टर्म में। तो कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला बताइए, SP इंटू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, यानी कि 100 माइनस लॉस, इस बार लॉस है तो माइनस लॉस परसेंट। अब बताइए CP अपनी जगह में ऐसे रहेगा, SP इंटू 100, ऊपर बना आपका SP इंटू 100। अब अगली लाइन में देखिए 100 माइनस 50, 100 माइनस 50 का मतलब क्या हो जाएगा आपका 50, करेक्ट। अब 50 से 100 को कट करिए, 51 जा 50, 52 जा 100, तो आपका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है आपका कितना, CP इक्वल टू SP इंटू 2, या फिर मैं 2SP कह सकता हूँ। तो देखिए ये आपका रिलेशन बन रहा है, जो कॉस्ट प्राइस है वो आ रहा है 2SP, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 2, यानी कि जो कॉस्ट प्राइस है वो सेलिंग प्राइस का दुगना है, तो इसका आंसर क्या आएगा आपका 2, यानी कि कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से का 2 टाइम्स है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए फिर से यही क्वेश्चन आ गया, एक सेलिंग प्राइस है कॉस्टिंग ₹10, यानी कि उसको बेचा जाता है 10% के लॉस पे। अ सेलिंग प्राइस ऑफ अ फाउंटेन पेन कॉस्टिंग 10% सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 10% इच, यानी कि आप एक फाउंटेन पेन की सेलिंग प्राइस बताइए जिसकी कॉस्ट ₹10 है, तो कॉस्ट प्राइस इज ₹10 एंड लॉस परसेंटेज कितना 10%, और आपको निकालना है सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला होता है कॉस्ट प्राइस इंटू 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100। तो आप लोग लिखेंगे कॉस्ट प्राइस इज ₹10 एंड 100 माइनस लॉस दैट इज 90% अपॉन 100। तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, यहाँ पे 1 0 से 1 0, तो इसका आंसर आएगा ₹9। तो यानी कि उस पेन की जो सेलिंग प्राइस है वो आपकी 9, यानी कि 10 रुपये की पेन थी और आपने उसको 9 रुपीज़ में बेच दिया। तो आई होप ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। मिलेंगे हम लोग अपनी अगली वीडियो में, जहाँ पर हम लोग कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस पे कुछ ऐसे क्वेश्चन देखेंगे, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर पे ऐसे क्वेश्चन देखेंगे जो हमारे प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। ये भी कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे। अब हम अगली वीडियो में देखेंगे कुछ ऐसे क्वेश्चन जो कि सैनिक स्कूल में पहले आ चुके हैं। तो मिलते हैं हम लोग अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप लोग इनको पढ़िए और रिवाइज करिए। थैंक यू।